तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन पहुंचना भी चाहिए टिश्यूज तक, ये ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन इनटेक हो वो सफिशिएंट हो और हर एक सेल्स तक या हर एक टिश्यू तक वो पहुंच जाए। तो प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, प्लांट्स में इसके लिए स्टोमेटा होता है, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उसी स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो उसके थ्रू इनकमिंग आउटगोइंग होती है उसकी। और ये हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू हर एक सेल्स या हर एक टिश्यूज तक पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेनली किस चीज़ का डिफ्यूजन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी इनका रेट डिसाइड होता है कि ये जो डिफ्यूजन होगा वो किस तरीके का होगा, किस चीज़ का होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि डे और नाइट दो कंडीशन होती है प्लांट्स के लिए। तो डे में क्या होता है और नाइट में क्या होता है। तो डे में क्या होगा, डे में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कंज्यूम होगी। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो जो प्लांट को खुद के रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट की सेल्स को खुद के रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से मिलती है उसको, उसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कि वो खुद कर रही है। प्लांट्स की लीव्स के अंदर आपके जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है। तो उसी ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में बाहर से वो ऑक्सीजन को बाहर से वहाँ पे मतलब चूंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अब बाहर से लेगा प्लांट्स। अब रेस्पायरेशन तो उस समय भी होगा। तो अब जो ऑक्सीजन प्लांट में आएगी वो कहाँ से आएगी, स्टोमेटा के थ्रू आउटसाइड से आएगी और CO2 रिलीज होगी। इसका मतलब कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वही ऑक्सीजन उनके कुछ हिस्से, कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में उसी उन प्लांट से खुद के रेस्पायरेशन में भी वही ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। लेकिन नाइट में चूंकि फोटोसिंथेसिस होती नहीं है इसलिए ऑक्सीजन वो प्लांट्स बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज भी करते हैं। तो नाइट में फोटोसिंथेसिस ना होने से बिल्कुल वो जैसा एनिमल के अंदर सारा फंक्शन है उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज और ऑक्सीजन का इंटेक होता है। लेकिन दिन में कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स के अंदर डे और नाइट कंडीशन पे क्या होता है। ठीक है, एनिमल्स में तो आप जानते हैं एनिमल्स तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर से और CO2 को रिलीज करते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट तो नहीं ले सकते। उनमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो कैसे होती है, डिजॉल्व स्टेट में। कहाँ डिजॉल्व होती है, वाटर में। तो वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फिश वगैरह होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स होते हैं। गिल्स के ऊपर अपर भी होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिश देखे होंगे आप, हमेशा माउथ को मूव कराती रहते हैं, मूवमेंट कराती रहती हैं। मूवमेंट कराने से क्या होता है कि उसके अंदर वाटर का फ्लो होता रहता है, गिल्स के थ्रू वाटर का फ्लो होता रहता है, और उस वो गिल्स जो होती है उस वाटर में से जो उनके बीच में से होके पास हो रहा है उससे डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन उनके गिल्स में चला जाता है। गिल्स के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन निकल करके गिल्स के अंदर चला जाता है। गिल्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से उनमें एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में दूसरा कंडीशन होता है। तो एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक के लिए एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इवोल्यूशन होता है। और दूसरी चीज़ उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स लाइव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन
वाटर। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल में उनमें क्या होता है, वो तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल में क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल चूंकि वाटर के अंदर हैं तो उनमें जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी उसी को वो कंज्यूम करेंगे और उसी वाटर के अंदर ही CO2 को वो रिलीज करेंगे। दूसरी बात यह कि चूंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तो वो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मुकाबले थोड़ा लो होता है। जितना एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन थोड़ा कम होती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनकी ब्रीदिंग फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह से क्या होगा कि उनकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। जैसे हाइट पे हिल एरिया में चले जाएं या फिर हम दौड़ के आते हैं तो हमारे ब्रीदिंग तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि उस समय हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। दूसरी चीज़, एक्वेटिक एनिमल में क्या होता है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाला वाटर है वो माउथ के थ्रू एंट्री करता है और गिल्स के थ्रू होते हुए बाहर आ जाता है। तो फिश को आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर कि वो उनका माउथ बराबर कंटिन्यू चलता रहता है। उससे क्या होता है कि वो वाटर को अंदर की तरफ इंटेक करती रहती हैं और जैसे ही वो गिल्स से पास होता है, गिल्स से पास होते समय जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो गिल्स के अंदर एंट्री कर जाती है। गिल्स के थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, फिश के ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री कर जाती है और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में रिलीज हो जाती है। तो एज जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है तो फिश के अंदर गिल्स वही काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और गिल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उसी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो एक्सचेंज हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन एंट्री करेगी और CO2 को रिलीज कर देगी। कहाँ रिलीज करेगी? गिल्स के थ्रू वाटर में। टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होता है, सिस्टम डेवलप होते हैं